वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर सितंबर 2025 का मंथली मैराथन क्लास का रिवीजन करेंगे और टॉप से टॉप 100 क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे। इसके अंदर अपने पढ़ेंगे प्रमुख पुरस्कार, खेल परिदृश्य, चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थान, प्रमुख सम्मेलन, प्रमुख महोत्सव, प्रमुख समझौते। सुपरफास्ट अपनी रिवीजन क्लास रहेगी। तो क्योंकि डेली आपको सुबह क्लास मिलती है, फिर आपको संडे के दिन वीकली क्लास मिलती है और जैसे अपना महीना कंप्लीट होता है तो पूरे मंथ की क्लास आपको मिलती है। तो बहुत से साथी इंतजार कर रहे थे कि सितंबर महीने की क्लास कब आएगी, तो आपका इंतजार हुआ ख़त्म। आज अपने पढ़ेंगे सितंबर 2025 पूरे महीने के टॉप 100 क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे। तो सभी साथी करेंगे एक बार सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड इवनिंग। और इसके अलावा ये अपनी प्रताप क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज चल रही है, वार्षिक करंट अफेयर 2025 की टेस्ट सीरीज। इसमें डेली क्लास का टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, जैसे सितंबर महीने की क्लास आज आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। ठीक है, सितंबर महीने का टेस्ट आपको इसके अंदर मिल चुका है और सितंबर महीने की पीडीएफ भी आपको इसके अंदर मिल चुकी है। ठीक है, तो ये आप पीडीएफ का प्रिंट निकाल के अच्छे तरीके से आप अध्ययन कर सकते हो। तो ये आप प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन कर लेना। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। और ये जो अपनी जितनी भी मैंने मंथली क्लासें लगाई है, इनमें प्रताप क्लासेज आप जाओगे यूट्यूब पे तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, मंथली प्ले लिस्ट, वहाँ पे आप सारी क्लासें आराम से देख सकते हो। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी कर दें एक बार सेशन को लाइक शेयर। पहला प्रश्न आपके सामने, बिना वक्त जाया किए इसका सिर्फ अपने रिवीजन करेंगे। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक के पद पर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक के पद पर हाल ही में किसको नियुक्त किया गया? तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं उर्जित पटेल। ये आरबीआई के रहे थे 25वें गवर्नर, 24वें गवर्नर रहे थे उर्जित पटेल। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक के पद पर हाल ही में इनको नियुक्त किया जा चुका है। अगला देखो, कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत के किस भारोत्तोलक ने स्वर्ण पदक जीता है? कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 के अंदर भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता है अजय बाबू वलूरी ने। ये जो चैंपियनशिप हुई थी ये अहमदाबाद के अंदर हुई थी, जहाँ पे वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई थी अहमदाबाद में। इसके अंदर एक तो मीराबाई चानू ने पदक जीता था और एक अजय बाबू वलूरी ने इसके अंदर पदक जीता है। भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने 2025 ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल में कितनी दूरी का शानदार थ्रो करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया है? तो कौन सी डायमंड लीग का फाइनल हुआ है? तो उसके अंदर नीरज चोपड़ा ने 85.01 मीटर का थ्रो करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया है। किसने? ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा। विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी स्टेट एनर्जी फाइनेंशियल इंडेक्स SEEI 2024 में ऊर्जा दक्षता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से हैं? तो ये भी आपको गजब तरीके का पढ़ना है। तो स्टेट एनर्जी फाइनेंशियल इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट आई है, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से हैं? तो वो एक तो महाराष्ट्र है, एक आंध्र प्रदेश और एक असम और एक है त्रिपुरा। इनकी ऊर्जा दक्षता के अंदर ये सबसे टॉप पर राज्य हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 में जापान की यात्रा के दौरान भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के 15वें संस्करण में हिस्सा लिया। यह सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? अभी जो अपनी वीडियो की बुक आई है, ग्राम सेवक अधिकारी की बुक आई है, उसमें आपको राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान तीनों का करंट है और सम्मेलन आपको अलग से मिलेंगे, सब कुछ आपको पूरे फैक्ट के साथ। तो इसका उत्तर होगा ये कहाँ पे हुआ था? टोक्यो के अंदर। कहाँ पे? टोक्यो में। भारत की पहली पूर्ण स्तरीय आउटसोर्टेड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट पायलट लाइन सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत की पहली पूर्ण स्तरीय आउटसोर्टेड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट पायलट लाइन सुविधा का उद्घाटन किया गया साणंद, गुजरात के अंदर। ऑप्शन नंबर डी, कहाँ पे? साणंद, गुजरात। मिल मेडिकॉन 2025 का उद्घाटन 28 अगस्त 2025 को किसने किया? ये सब कुछ आपको मैंने डेली की क्लास में, वीकली की क्लास में टेस्ट आपने किया होगा, सब आपने कुछ अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। तो इसका उत्तर होगा संजय सेठ। किसने? मिल मेडिकॉन 2025 का उद्घाटन किसने किया है? संजय सेठ। महिला सशक्तिकरण और आर्थिक समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने किस योजना को 29 अगस्त 2025 को मंजूरी दी है? ये गजब के प्रश्न है भी। तो इसका उत्तर होगा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। कौन सी? मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी जा चुकी है।
संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 25वां राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? ये आपको पूरी डिटेल के माध्यम से बुक के अंदर आपको मिलेगा। तो एससीओ का 25वां राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ है तियानजिन चीन के अंदर। कहाँ पे हुआ? तियानजिन चीन के अंदर। और 2027 के अंदर कहाँ पे होगा? 2027 के अंदर होगा पाकिस्तान में। कहाँ पे? पाकिस्तान के अंदर। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के अंदर भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक 2025 आई है, तो इसके अंदर भारत को 115वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला? 115वां। भारतीय सेना द्वारा आयोजित युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? ये जितने भी युद्ध अभ्यास हैं ये भी आपको बुक में अलग से मिलेंगे। तो युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? अरुणाचल प्रदेश के कामेंग क्षेत्र में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के कामेंग क्षेत्र। भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम किस राज्य में लागू किया गया है? और ये इस प्रकार के लगभग मैंने प्रश्न है ना टेलीग्राम पर भी क्विज के तौर पे मैंने आपके लिए दे रखे हैं। प्रताप क्लासेज का टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। लगभग आपको मैंने धीरे धीरे 2 क्वेश्चन में आपको लगभग करवाता हूँ। लगभग मैंने बड़े गजब का आपको क्विज के रूप में क्वेश्चन दे रखा है। उत्तर होगा इसका गुजरात। उत्तर ऑप्शन नंबर सी गुजरात। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने आदिवाणी का बीटा संस्करण लॉन्च किया, जो भारत का पहला एआई संचालित जनजातीय भाषाओं का अनुवादक है? तो ये भारत के किस मंत्रालय ने आदिवाणी का बीटा संस्करण लॉन्च किया है? तो ये किया है जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा, जिससे भारत का पहला ये एआई संचालित जनजातीय भाषाओं का अनुवादक है। वर्ष 2025 में राष्ट्रीय खेल दिवस की थीम क्या है? ये थीम तो आपको बढ़िया तरीके से पढ़नी है। तो वर्ष 2025 में राष्ट्रीय खेल दिवस की थीम रही है क्या? शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देने हेतु खेल। क्या है? शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देने हेतु खेल। अगला देखो, सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने 2025 BWF विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता, जिससे वे इस विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी बन चुकी है? ये कल ही मैंने देखो आपके लिए टेलीग्राम पर पूरा इसका प्रूफ डाला है मैंने। अब टेलीग्राम जिसने ज्वाइन कर रखा है उसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो 2 पदक जीतने वाली भारतीय युगल जोड़ी बन गई। तो कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता है। कौन सा? कांस्य। युद्ध अभ्यास का 21वां संस्करण भारतीय सेना द्वारा 1 से 14 सितंबर 2025 तक किस स्थान पर किया गया? तो युद्ध अभ्यास का 21वां संस्करण हुआ है 1 से 14 सितंबर 2025। ये हुआ है अब की बार कहाँ पे? फोर्ट वेनराइट, अलास्का, अमेरिका के अंदर। ठीक है, ये भारत और अमेरिका के बीच में होता है, ध्यान रखना। भारत और अमेरिका के बीच में होता है युद्ध अभ्यास का 21वां संस्करण। तो अब की बार ये अमेरिका के अंदर आयोजन इसका किया गया। मैत्री 2025 सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच में आयोजित किया गया? मैत्री 2025 सैन्य अभ्यास तो ये हुआ है भारत और थाईलैंड के बीच। किसके बीच में हुआ? भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ है मैत्री 2025। और जितने भी विद्यार्थी भाई लाइव जुड़े हुए एक बार सेशन को लाइक शेयर करते रहें, क्योंकि मैंने आज सुबह ही आपको वीकली क्लास दे रखी है और डेली आपको क्लास मिल रही है। और अब देखो मैं आपको पूरे सितंबर महीने की क्लास दे रहा हूँ। फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली को कौन सा सम्मान मिला है? ये एक संस्था है, एनजीओ संस्था। ठीक है, तो फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली एक एनजीओ संस्था है। इसको कौन सा अवार्ड मिला? रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। कौन सा? रेमन मैग्सेसे अवार्ड। अहमदाबाद में आयोजित 25वीं कॉमनवेल्थ सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की पदक तालिका में सबसे टॉप स्थान किसने हासिल किया है? तो ये वही है, 25वीं कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप चली थी अहमदाबाद में और इसके अंदर सबसे टॉप पर रहा था अपना देश भारत। कौन सा रहा था? अपना देश भारत। एनसीईआरटी ने अपने 65वें स्थापना दिवस के अवसर पर निम्न में से कौन से प्लेटफॉर्म या कार्यक्रम लॉन्च किए हैं? अभी हाल ही में एनसीईआरटी का 65वां स्थापना दिवस मनाया गया है, तो उसी के अवसर पर एक तो बाल वाटिका टीवी और दीक्षा 2.0 ये कार्यक्रम लॉन्च किए हैं। किसने? एनसीईआरटी ने। बाल वाटिका टीवी और दीक्षा 2.0। 1 सितंबर 2025 को वित्त मंत्रालय के अनुसार किसे महालेखा नियंत्रक सीजीए के रूप में नियुक्त किया गया है? तो महालेखा नियंत्रक के रूप में किसको नियुक्त किया जा चुका है? टीसीए कल्याणी को। ऑप्शन नंबर बी, किसको किया गया? टीसीए कल्याणी को 1 सितंबर 2025 से। भारत ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए विक्रम 3201 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है। इसे किसने लॉन्च किया और कब प्रस्तुत किया गया? ये गजब का प्रश्न है भी। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है, इसका नाम याद रखना, विक्रम 3201 माइक्रो प्रोसेसर है ये।
किसने लॉन्च किया? तो ये ध्यान रखना किसने लॉन्च किया इसको, अश्विनी वैष्णव ने 2 सितंबर 2025 को लॉन्च किया। इसने अश्विनी वैष्णव 2 सितंबर 2025 को इसको लॉन्च किया गया। किस भारतीय शहर को 2026 बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी सौंपी गई है? ऐसा कौन सा भारतीय शहर है जिसको 2026 बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी सौंपी गई? वो सौंपी गई नई दिल्ली को। किसको सौंपी गई? ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली को। कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए कपास किसान ऐप का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया है? तो याद रखना, कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए कपास किसान ऐप का शुभारंभ किया गया। जो अपने कपड़ा मंत्री हैं कौन है? गिरिराज सिंह। अब क्योंकि जाहिर सी बात है कपास किसान ऐप की बात आती है तो जो वस्त्र और अपने कपड़ा मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उनके द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया। मई 2025 में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो मई 2025 के अंदर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के 10 वर्ष पूरे हुए। इसकी शुरुआत हुई थी 9 मई 2015 को। ये जितनी भी लगभग मैंने मुख्य योजना है ना, ये लगभग मैंने डेली की क्लास में आपको कंप्लीट करवा दी है। 3 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? ये देखो गजब का प्रश्न है भी। इसमें आपको पता है 12 और 28 जो जीएसटी दरें थी उनको हटा दिया। 12 और 28 जो जीएसटी दरें थी ना उनको हटा दिया इसके अंदर। और जो अपनी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने नई दिल्ली के अंदर 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करी है। पुरुषों और महिलाओं के लिए पहली एलिट विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कब और कहां आयोजित की गई? पुरुषों और महिलाओं के लिए पहली एलिट विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है वो कहां पे आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी 4 से 14 सितंबर 2025 लिवरपूल इंग्लैंड के अंदर। 4 से 14 सितंबर 2025 लिवरपूल इंग्लैंड। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के अंतर्गत कुल कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? सीधा प्रश्न एग्जाम के अंदर छप सकता है अभी। तो कितने? टोटल 45 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। टोटल है 45। किस राज्य या शहर में बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड द्वारा सफाई कर्मचारियों के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई है? अब नाम से ही पता चल रहा है बेंगलुरु नाम आ गया तो कहाँ पे? बेंगलुरु के अंदर। बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड द्वारा सफाई कर्मचारियों के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई है। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। इसरो द्वारा तमिलनाडु के किस जिले में नया प्रक्षेपण केंद्र बनाया है जो दिसंबर 2026 तक पूरी तरह से संचालित हो जाएगा? इसरो द्वारा तमिलनाडु के किस जिले में एक नया प्रक्षेपण केंद्र बनाया जो दिसंबर 2026 तक पूरी तरह से संचालित हो जाएगा? तो कौन सा जिला है? तूतीकोरन जिला। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, तूतीकोरन जिला। याद रखना इसको अच्छे तरीके से। अगला, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 के अंदर सीनियर वर्ग में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो एशियन शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी 16वीं अब की बार है कजाकिस्तान के अंदर। तो सीनियर वर्ग के अंदर भारत ने कुल कितने पदक जीते? 36 पदक जीते हैं। अब इसके अंदर ध्यान रखना, सीनियर वर्ग की बात आई तो सीनियर वर्ग में 36 पदक जीते हैं। अब टोटल आपसे पूछे टोटल पदक कितने जीते हैं भारत ने? 99 पदक। याद रखना अच्छे तरीके से, टोटल भारत ने इसके अंदर 99 पदक जीते और सीनियर वर्ग के अंदर कितने पदक जीते? 36 पदक इसके अंदर जीते हैं। याद रखना अच्छे तरीके से। किस देश की फेडरल मेडिकल बायोलॉजिकल एजेंसी ने कोलन कैंसर की वैक्सीन को प्री क्लिनिकल ट्रायल में सफल बताया गया है? किस देश की फेडरल मेडिकल बायोलॉजिकल एजेंसी ने कोलन कैंसर की वैक्सीन प्री क्लिनिकल ट्रायल में सफल बताया गया? तो किस देश की है? रूस देश की। ऑप्शन नंबर बी, रूस देश की। भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया? असम के अंदर। और जो अपनी वीडियो की जो बुक है ना उसके अंदर अलग से दे रखा है भारत में पहला, क्योंकि जब भारत की पहले की बात आई तो एग्जाम में प्रश्न आता है करंट के अंदर, सीधी सी बात है। उत्तर होगा इसका असम के अंदर। किस केंद्रीय मंत्री ने तमिलनाडु के तूतीकोरन स्थित वीओ चिदंबरनार बंदरगाह में हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया है? तो हरित पायलट परियोजना का उद्घाटन किया सर्बानंद सोनोवाल ने। किसने किया है? सर्बानंद सोनोवाल ने। राजगीर में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? अब राजगीर आपको पता होना चाहिए है कहाँ पे? ये है बिहार के अंदर। कहाँ पे है? बिहार के अंदर है, जहाँ पे रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया जा चुका है। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने? आज सिर्फ रिवीजन करना है क्योंकि मंथली क्लास है, ज़्यादा समय अपने जाया नहीं करेंगे, सिर्फ रिवीजन करते जाना है।
तो भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बन गए? सीपी राधाकृष्णन। कौन बन चुके हैं? सीपी राधाकृष्णन बन चुके हैं। और एक और बता देता हूँ, इससे पहले ये महाराष्ट्र के राज्यपाल रह चुके हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल। भारत ने हाल ही में किस देश को हराकर एशिया कप हॉकी 2025 का खिताब जीता, जो कि राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित हुआ था? तो एशिया कप हॉकी 2025 का खिताब जीता है भारत ने। किसको हराकर है? तो भारत ने हराया दक्षिणी कोरिया को। किसको हराया? दक्षिणी कोरिया को हराकर है जीता है। और क्रिकेट में एशिया कप भारत ने किसको हराया? पाकिस्तान को हराया। 28वीं ITTF ATU एशियन टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप 2025 का आयोजन भारत में किस शहर में किया जाएगा? तो 28वीं ITTF ATU एशियन टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप 2025 का जो आयोजन है वो कहाँ पे किया जाएगा? भुवनेश्वर के अंदर। उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश्वर। कौन से खिलाड़ी ने वर्ष 2025 में लगातार दूसरी बार USA ओपन जीतकर सेरेना विलियम्स के बाद में उपलब्धि हासिल की है? क्या गजब का प्रश्न है भी। USA ओपन जीता है किसने 2025 के अंदर? तो सेरेना विलियम्स के बाद में ये उपलब्धि हासिल की आर्याना संबालेका ने। याद रखना इसको अच्छे तरीके से। USA ओपन महिला के अंदर किसने जीता है? आर्याना संबालेका ने। किस भारतीय राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया जिसने 99.3% साक्षरता दर हासिल कर ली है? याद रखना भी बढ़िया तरीके से, 99.3% साक्षरता दर हासिल कर ली है। तो राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया हिमाचल प्रदेश को। याद रखना अच्छे तरीके से, किसको? हिमाचल प्रदेश। अगला देखो, 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल 2025 में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किस भारतीय फिल्म मेकर को मिला है? तो 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल 2025 में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार है किस भारतीय फिल्म मेकर को मिला है? तो ये मिला है अन्नपूर्णा रॉय को। किसको मिला है? अन्नपूर्णा रॉय को। दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क किस भारतीय राज्य में के अंदर खोला गया है? दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क, याद रखना, सिरेमिक वेस्ट पार्क कहाँ पे खोला गया? उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर स्थान पूछे तो स्थान आएगा खुर्जा। नाम सुना होगा आपने। उत्तर प्रदेश के अंदर एक स्थान है खुर्जा, जहाँ पे दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क है खोला गया है। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को लेविस ब्रांड ने वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये चर्चित व्यक्तियों में प्रश्न आते हैं इस प्रकार के। तो किस बॉलीवुड अभिनेत्री को लेविस ब्रांड ने वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? आलिया भट्ट को। ऑप्शन नंबर सी, किसको किया है? आलिया भट्ट। भारत और रूस के बीच जापत 2025 सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया? अब ये जितने भी अभ्यास होते हैं, या तो दो देशों के नाम पूछा जाएगा, या अभ्यास का नाम पूछा जाएगा, या आपसे जगह पूछी जाएगी कहाँ पे हुआ। तो भारत और रूस के बीच में जापत 2025 सैन्य अभ्यास हुआ रूस के अंदर। कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, रूस के अंदर। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस 2025 कहाँ आयोजित की गई है? 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस 2025 कहाँ आयोजित की गई? दुबई के अंदर है। और दुबई कहाँ पे है? संयुक्त अरब अमीरात के अंदर। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। रिजर्व RBI ने 13 सितंबर 2025 को किस महान व्यक्ति की जन्म शताब्दी को समर्पित 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा की है? RBI ने 13 सितंबर 2025 को किस महान व्यक्ति पर है 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा की? डॉक्टर भूपेन हजारिका। अब चर्चा में है डॉक्टर भूपेन हजारिका। किस राज्य के CM ने स्पेस सिटी और मध्य काशीरा में 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है? तो किस राज्य ने ये बनाई है? आंध्र प्रदेश की। यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर एक तो स्पेस सिटी में और एक मध्य काशीरा में 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। किसने घोषणा कर दी? आंध्र प्रदेश के CM ने। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ उद्घाटित किया है? अभी हाल ही में पिछले दिनों ना अपने शिक्षा मंत्री हैं वो अभी दुबई की यात्रा पर रहे थे। इसकी यात्रा पर है? दुबई की यात्रा पर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ ये अबू धाबी, कहाँ पे? अबू धाबी की यात्रा पर रहे थे, जहाँ पर इन्होंने भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। तो उत्तर होगा इसका अबू धाबी। 16 वर्षीय अभिमन्यु मिश्रा ने किस प्रसिद्ध भारतीय शतरंज खिलाड़ी को हराकर सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बनने का रिकॉर्ड कायम किया है? ये प्रश्न आना चाहिए मेरे हिसाब से, ये प्रश्न टपकना चाहिए एग्जाम के अंदर। तो 16 वर्षीय अभिमन्यु मिश्रा ने किस प्रसिद्ध भारतीय शतरंज खिलाड़ी को हराकर सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने? तो ये रहता डी गुकेश को। इसमें डी गुकेश को, जिनको अब की बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था, डी गुकेश को इनको रहा अब की बार। क्या बात है अभी। अखिल भारतीय थल सैनिक शिविर 2025 कहाँ संपन्न हुआ है? अखिल भारतीय
थल सैनिक शिविर 2025 कहाँ पे संपन्न हुआ? दिल्ली कैंट में। ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पे हुआ था? दिल्ली कैंट। भारत के दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो चुका है अभी हाल ही में दिसंबर 2024 के अंदर। तो इनको मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला? पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार, अर्थशास्त्र से संबंधित इनको पुरस्कार है मिला है। कौन सा? पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये टेस्ट सीरीज है ही आपको ज्वाइन कर लेनी अच्छे तरीके से। और जो मैं आपको ये क्लास दे रहा हूँ सितंबर महीने की, इसका टेस्ट आपको इसके अंदर मिल चुका है। 10वां आयुर्वेद दिवस किस स्थान पर बनाया गया है? 10वां आयुर्वेद दिवस है वो किस स्थान पर बनाया गया है? तो कहाँ बनाया गया? गोवा के अंदर। कहाँ पे? गोवा के अंदर बनाया गया। अब की बार 23 सितंबर को पहली बार ये बनाया गया। 10वां आयुर्वेद दिवस है गोवा राज्य में। किस मेडिकल कॉलेज को दा विंची रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम की ट्रेनिंग देने वाला देश का पहला मेडिकल कॉलेज घोषित किया गया है? मेडिकल कॉलेज घोषित किया गया वो है एम्स दिल्ली। कौन सा है? एम्स दिल्ली देश का पहला ये मेडिकल कॉलेज है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में बेराबी सेरांग रेलवे लाइन परियोजना का उद्घाटन किया है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जहां भी जाते हैं कोई ना कोई उद्घाटन वगैरह करते रहते हैं। तो ये किया है मिजोरम के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम में बेराबी सेरांग रेलवे लाइन परियोजना का उद्घाटन किया है। 10 सितंबर 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 11वें सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो लोकसभा अध्यक्ष कौन? अपने ओम बिरला। तो इन्होंने भारत क्षेत्र के 11वें सम्मेलन का उद्घाटन किया है बेंगलुरु के अंदर। कहाँ पे किया है? ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु में। भारतीय नौसेना ने 12 सितंबर 2025 को किस स्थान पर INS अरावली का कमीशनिंग किया है? INS अरावली का कमीशनिंग किया गुरुग्राम हरियाणा में। कहाँ पे किया है? ऑप्शन नंबर सी, गुरुग्राम में हरियाणा में। भारतीय नौसेना ने किस कंपनी द्वारा निर्मित पहला लांजा N3D एयर सर्विलांस रडार कमीशन किया है? ये इस प्रकार के प्रश्न भी गजब तरीके का पढ़ा करो, क्योंकि ये बड़े बड़े एग्जाम होते हैं ना सेंटर के अंदर, उसमें ये इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो भारतीय नौसेना ने किस कंपनी द्वारा निर्मित पहला लांजा N3D एयर सर्विलांस रडार कमीशन किया है? तो ये है टाटा एडवांस सिस्टम द्वारा विकसित है ये। इसके द्वारा ऑप्शन नंबर सी, टाटा एडवांस सिस्टम द्वारा। भारत ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉन टेक्निकल आयोग की 89वीं जनरल मीटिंग की मेजबानी की है? भारत ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रो टेक्निकल आयोग की 89वीं जनरल मीटिंग की मेजबानी की? तो ये की है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे की है? ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च ज्ञान भारतम पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च ज्ञान भारतम पोर्टल, तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण, संरक्षण और सार्वजनिक उपलब्धता, ये इसका मुख्य रूप से उद्देश्य। यहाँ हालांकि मैंने तो ये आपको लगभग 2 से 3 बार ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 सितंबर 2025 को मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से किस अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? इस अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया समुद्र प्रदक्षिणा। याद रखना इसको, समुद्र प्रदक्षिणा। और लगभग ये अभियान चलेगा मई 2026 तक। अब है मई 2026 तक ये लगभग अभियान चलेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है तिरुपति, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पे किया है? तिरुपति, आंध्र प्रदेश। भारत और नॉर्वे ने 13 सितंबर 2025 को ओस्लो में किस मुद्दे पर अपना पहला संवाद आयोजित किया है? तो भारत और नॉर्वे ने 13 सितंबर 2025 को ओस्लो में किस मुद्दे पर अपना पहला संवाद आयोजित किया? तो ये किया है समुद्री सुरक्षा, निरस्त्रीकरण और अप्रसार पर। इस पे समुद्री सुरक्षा, निरस्त्रीकरण और अप्रसार पर। प्रधानमंत्री मोदी ने 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? कोलकाता के अंदर। याद रखना इसको बढ़िया तरीके से, कहाँ पे? कोलकाता। भारत वर्ष 2027 में कहाँ पे 5वें कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट की मेजबानी करेगा? याद रखना अच्छे तरीके से। और सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दें और लास्ट में मुझे बता देना भी आपके मंथली में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, टेस्ट में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और यहाँ पे आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो वर्ष 2027 में कहाँ पे 5वें कोस्ट गार्डन ग्लोबल समिट की मेजबानी करेगा भारत है? वो करेगा चेन्नई के अंदर। कहाँ पे करेगा? ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई। हिंदी दिवस 2025 के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने
5वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किया है गांधीनगर गुजरात में। वहाँ पे गांधीनगर गुजरात। 2025 स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप जो चीन के अंदर आयोजित हुई, इसके अंदर भारत के 2 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीते, उनके नाम क्या है? तो भारत के 2 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीते, एक तो आनंद कुमार वेल कुमार और एक है क्रिस शर्मा। ये 2 खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2025 स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप के अंदर दोनों खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता है। तो हमारी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अमेरिका, दक्षिणी कोरिया और जापान ने 15 सितंबर 2025 को संयुक्त रूप से अपना हवाई और नौसैनिक अभ्यास फ्रीडम एज कहाँ पर किया है? नौसैनिक अभ्यास किया है फ्रीडम एज, ये किया है जेजू द्वीप। ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पे किया है? जेजू द्वीप। अल्बानिया ने दुनिया की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई संचालित कैबिनेट मंत्री को किस नाम से नियुक्त किया है? क्या गजब का प्रश्न है भी। अल्बानिया ने दुनिया की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई संचालित कैबिनेट मंत्री बना दिया, तो किस नाम से? डिएल्ला के नाम से। किस नाम से? ऑप्शन नंबर 1 है डिएल्ला के नाम से। भारत के नव समर्पित स्वदेशी डाइविंग स्पोर्ट वेसल आईएनएस निस्टर ने अपना पहला पोर्ट कॉल कहाँ किया और बहुराष्ट्रीय अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 के अंदर भाग लिए है? तो ये किया है चांगी नेवल बेस सिंगापुर के अंदर। अपना पोर्ट कॉल कहाँ पे किया है? चांगी नेवल बेस सिंगापुर के अंदर है, और साथ में इनने बहुराष्ट्रीय अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 के अंदर भाग लिया है। किसने? आईएनएस निस्टर ने। आईएनएस निस्टर। 12 सितंबर 2025 को भारत के स्थायी प्रतिनिधिमंडल ने घोषणा की है कि कितने नए स्थलों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? अस्थायी सूची में शामिल किया गया 7 स्थलों को, और ये 7 के साथ मैंने आपको डेली की क्लास में मैंने 7 के नाम आपको अच्छे तरीके से बता दिए। सरकार ने 14 सितंबर 2025 को सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अमित खर्रे को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का सचिव नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति कितने वर्षों के लिए रहेगी? तो उनकी नियुक्ति है कितने वर्षों के लिए रहेगी? 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए नियुक्ति इनकी रहेगी। तो अमित खर्रे को उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन का सचिव नियुक्त किया है। महिला हॉकी एशिया कप चैंपियनशिप में भारत किससे हारकर उपविजेता स्थान प्राप्त किया है? महिला हॉकी एशिया कप हुआ चैंपियनशिप 2025 के अंदर भारत है वो किससे हारकर उपविजेता स्थान प्राप्त किया है? तो भारत आ रहा है चीन से। ठीक है, किससे आ रहा है? भारत है चीन से। भारतीय नौसेना को दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धक पोत का क्या नाम मिला है? यानी कि भारतीय नौसेना को दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धक पोत मिला है और उसका नाम है अंद्रोथ। क्या नाम है? ऑप्शन नंबर 1 है अंद्रोथ। पहला था अरनाला और दूसरा मिला है अंद्रोथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ किया है? वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन किया है अहमदाबाद के अंदर। ये भी गजब का प्रश्न भी एग्जाम के अंदर छप सकता है। तो भारत के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन है अहमदाबाद में। पाकिस्तान कौन से वर्ष संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ये देखो, ये मैंने आपको बता ही दिया। अब की बार हुआ था 25वां, चीन के अंदर हुआ, और 2027 के अंदर होगा वो करेगा पाकिस्तान, जिसकी मेजबानी करेगा, क्योंकि 2025 में 25वां और 2027 में 27वां। ठीक है, तो कहाँ पे होगा? पाकिस्तान में। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के किस हवाई अड्डे के अस्थायी टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस हवाई अड्डे के अस्थायी टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया? पूर्णिया हवाई अड्डा, जो कहाँ पे है? बिहार के अंदर। कहाँ पे? ये पूर्णिया हवाई अड्डा बिहार के अंदर। भारत ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 के अंदर कौन सा स्थान प्राप्त किया है? भारत ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 के अंदर कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 38वां स्थान मिला है भी। कौन सा स्थान मिला? 38वां स्थान। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के धार जिले में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क का शुभारंभ किया? यानी कि पीएम मित्रा पार्क का शुभारंभ किया मध्य प्रदेश के अंदर। ये याद रखना, मध्य प्रदेश के अंदर ये धार जिला है जहाँ पे पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को मनाते हैं। उनके स्मरण के लिए नमो ऐप पर शुरू किया गया 15 दिवसीय डिजिटल नागरिक सहभागिता अभियान का नाम क्या है? उनके स्मरण करने के लिए नमो ऐप शुरू किया गया। तो ये जो 15 दिवसीय डिजिटल नागरिक सहभागिता अभियान है वो कौन सा है? सेवा पर्व 2025। ये मैंने करवा दिया वैसे आपको अच्छे तरीके से। कौन सा है? सेवा पर्व 2025।
और ये अपनी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट चल रही है, कोई भी साथी लेना चाहे तो ये भी आप ले सकते हो, क्योंकि गजब का कंटेंट आपको इसके अंदर दिया जा रहा है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय है, दिल्ली पुलिस का भी दिसंबर या जनवरी के अंदर एग्जाम है, ये भी आप ले सकते हो। एशियाई कैडेट कप 2025 की मेजबानी किस भारतीय राज्य ने की है? तो एशियाई कैडेट कप 2025 की मेजबानी किस भारतीय राज्य को मिली? तो ये मिली है उत्तराखंड राज्य को। याद रखना बढ़िया तरीके से, किसको मिली है? उत्तराखंड। महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? ये क्वेश्चन भी कल मैंने आपको टेलीग्राम पे डाला था, बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसका गलत दिया था आंसर, तो ध्यान रखना इसका उत्तर होगा तमिलनाडु। क्या होगा? तमिलनाडु होगा। सदस्यों को पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु। ऑस्कर 2026 98वें अकादमिक पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को चुना गया है? तो किस फिल्म को चुना गया? होम बाउंड को। ऑप्शन नंबर सी, किसको चुना गया? होम बाउंड को। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन चुके हैं अर्शदीप सिंह। कौन बन चुके हैं? ऑप्शन नंबर डी, अर्शदीप सिंह। मरियम फातिमा किस राज्य से पहली बार वुमेन फिडे मास्टर्स का खिताब जीतने वाली शतरंज खिलाड़ी बनी है? मरियम फातिमा किस राज्य से पहली बार है वुमेन फिडे मास्टर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी? तो ये है बिहार से। किस राज्य से है? बिहार से। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने माता पिता की देखभाल से वंचित बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? किसने? तमिलनाडु की सरकार ने। तो वो है अम्बू करंगल योजना। कौन सी योजना है? जिन बच्चों के माता पिता नहीं है ना, उन बच्चों की देखभाल के लिए तो उन्होंने अम्बू करंगल योजना की शुरुआत की है। भारतीय रक्षा अभियंता सेवा ने अपना 76वां स्थापना दिवस कब और कहाँ मनाया है? भारतीय रक्षा अभियंता सेवा ने अपना 76वां स्थापना दिवस कब और कहाँ मनाया? तो 17 सितंबर 2025 को मानेकशा सेंटर दिल्ली के अंदर। कहाँ पे? 17 सितंबर 2025 मानेकशा सेंटर है दिल्ली में। गुजरात के किस जिले का दोरडो गांव राज्य का चौथा ऐसा गांव बना है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है? इसकी पूरी डिटेल मैंने करवा दी है बढ़िया तरीके से। तो गुजरात जिले का दोरडो गांव है वो गुजरात का ऐसा चौथा ऐसा गांव बन गया जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है। किस जिले का है? कच्छ जिले का। ये किस जिले का है? कच्छ जिले का। सितंबर 2025 में मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए किस मंत्रालय द्वारा चुना गया है? तो ये लीजिए भी, मलयालम सुपरस्टार है मोहनलाल, इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल गया अब की बार। तो किस मंत्रालय द्वारा? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा, क्योंकि अब की बार 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में ये अवार्ड दिया जा चुका है। विश्व सागौन सम्मेलन WTC का 5वां संस्करण किस स्थान पर कब और कहाँ आयोजित किया गया? विश्व सागौन सम्मेलन WTC का 5वां संस्करण कब और कहाँ आयोजित किया गया? तो कोच्चि के अंदर हुआ 17 सितंबर 2025 को। कहाँ पे? कोच्चि में 17 सितंबर 2025। प्रधानमंत्री मोदी ने 524 वर्ष पुराने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का पुनर्विकसित परिसर किस राज्य में उद्घाटित किया है? क्योंकि अभी हाल ही में मोदी जी त्रिपुरा और मिजोरम पूर्वी भारत की यात्रा पर रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का पुनर्विकसित परिसर का उद्घाटन किया है। तो नाम से पता चल रहा है कहाँ पे किया है? त्रिपुरा के अंदर। 69वें बैलन डी'ओर समारोह में किसने लगातार तीसरी बार महिला बैलन डी'ओर पुरस्कार जीतकर इतिहास रचा है? तो 69वें बैलन डी'ओर समारोह के अंदर तीसरी बार महिला बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता है एताना बोनमती ने। किसने जीता है? ऑप्शन नंबर बी, एताना बोनमती ने। बाकी इसकी मेरे जो डेली क्लास आ रही है ना, उसके अंदर पूरा फैक्ट के साथ मैं आपको पूरी डिटेल इनकी बता देता हूँ। सिंगापुर में आयोजित 25वें इंटरपोल एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य किस देश को चुना गया है? तो किस देश को चुना गया? अपने देश भारत को। आप याद रखना 25वें इंटरपोल एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ? सिंगापुर में। इसके अंदर एशियाई समिति का सदस्य किसको चुना गया? अपने देश भारत को। भारत के 22 वर्षीय स्केटर आनंद कुमार वेल कुमार ने 2025 विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में किस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? किस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? तो 42 किलोमीटर दौड़ मैराथन में। कहाँ पे? 42 किलोमीटर मैराथन के अंदर इन्होंने विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में जूरी पुरस्कार से किस ग्राम पंचायत को सम्मानित किया? ये क्वेश्चन भी कल मैं आपको टेलीग्राम पे क्विज के रूप में डाला था।
तो जूरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो ये मिला है, ध्यान रखना, पलसाना गुजरात को, याद रखना, पलसाना गुजरात को जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और महाराष्ट्र की जो रोहिणी ग्राम पंचायत है ना, उसको मिला है स्वर्ण पुरस्कार, ठीक है, स्वर्ण पुरस्कार मिला है रोहिणी महाराष्ट्र की। भारतीय क्रिकेट स्टार स्मृति मंदाना ने अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में कितनी गेंदों पर शतक पूरा किया है। देखो क्या बात है, अभी तीसरे वनडे में कितनी गेंदों पर अपना शतक पूरा किया, 50 गेंदों के अंदर, कितनी गेंदों में, 50 गेंदों के अंदर इन्होंने शतक लगाया है। भारत 25 से 28 सितंबर 2025 तक चौथे संस्करण के वर्ल्ड फूड इंडिया की मेजबानी किस स्थान पर की है, तो भारत द्वारा 25 से 28 सितंबर के बीच में चौथे संस्करण का हुआ वर्ल्ड फूड इंडिया 2025, तो इसकी मेजबानी भारत मंडपम नई दिल्ली, याद रखना, भारत मंडपम में नई दिल्ली के अंदर। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का नया महानिदेशक को नियुक्त किया गया है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस का नया महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया, प्रवीण कुमार को। ऑप्शन नंबर बी, किसको किया गया, प्रवीण कुमार को। कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स CGCA का पद हाल ही में किसने संभाला है। कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स का पद हाल ही में किसने संभाला, सुश्री वंदना गुप्ता ने। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, किसने संभाला, सुश्री वंदना गुप्ता ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2025 में किस स्थान पर बहुप्रतीक्षित स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 2025 में बहुप्रतीक्षित स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया गांधीनगर गुजरात में। कहाँ पे किया गया, गांधीनगर गुजरात में। CDS जनरल अनिल चौहान ने 22 सितंबर 2025 को कहाँ पे प्रथम त्रिसेवाएं अकादमिक प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन किया है। तो अपने CDS को ने जनरल अनिल चौहान, जिनका भी हाल ही में कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया है, तो उन्होंने प्रथम त्रिसेवाएं अकादमी प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन किया है मानेकशॉ सेंटर नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे किया है, मानेकशॉ सेंटर है नई दिल्ली। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की 7वीं वर्षगांठ कब बनाई गई है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की 7वीं वर्षगांठ बनाई गई 23 सितंबर 2025 को। कब बनाई गई थी, 23 सितंबर 2025 को। विश्व पर्यटन दिवस 2025 किस थीम के साथ बनाया गया। क्या गजब का प्रश्न है अभी। विश्व पर्यटन दिवस 2025 किस थीम के साथ बनाया गया, पर्यटन और सतत परिवर्तन। इसमें पर्यटन और सतत परिवर्तन। अभी 27 सितंबर को बनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। बिग बैश लीग BBL से अनुबंध रखने वाले पहले टेस्ट खेल चुके भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं। बिग बैश लीग BBL से अनुबंध करने वाले पहले टेस्ट खेल चुके भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बन चुके हैं, रविचंद्र अश्विन। कौन बन चुके हैं, रविचंद्र अश्विन। तो ये थी आज की अपनी क्लास, ठीक है। तो ये लगभग मैंने आपको टॉप से 100+ क्वेश्चन मैंने आपको रिवीजन करवा दिया। पूरे सितंबर महीने का निचोड़ मैंने आपको करवा दिया है। तो ये अपनी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज चल रही है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की। ये आप जरूर ज्वाइन कर देना। प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके टेस्ट भी मिलेगा, PDF भी आपको इसके अंदर मिलेगी। और ये अपनी राजस्थान SI की टेस्ट सीरीज चल रही है, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राजस्थान तीनों का करंट आपको एक साथ उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आज सितंबर महीने का निचोड़ मैंने करवा दिया है। बस आप 1-2 बार इस क्लास का रिवीजन करोगे तो आपको पूरा महीने का निचोड़ आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस आप सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक से। बस आपको डेली निरंतर क्लास मिल रही है, सुबह आपको क्लास मिल रही है अच्छे तरीके से, वो आप जरूर ज्वाइन कर लेना। और ये टेस्ट सीरीज मैं न भूलना, ये टेस्ट सीरीज आप जरूर ले लेना, क्योंकि आपके लिए ये फ़ायदा है भी जैसे ही सुबह क्लास आ गई, शाम को टेस्ट और शाम को इसकी PDF। वीकली टेस्ट मिल जाता है, मंथली टेस्ट जैसे सितंबर महीने का मिल गया, और मंथली PDF आपको मिल चुकी है। यानी कि 2025 का पूरे 1 साल का करंट आपको इसके अंदर उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो सभी एग्जाम के लिए ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। तो ज़रूर आप इसको ज्वाइन कर लें। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।